क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे हमारी तरतीब चल रही है, इसमें से हम एक तो फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x, और दूसरा हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है 0 के ऊपर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकाल लेंगे 0 के ऊपर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब एफ ऑफ x क्या है, साइन ऑफ 1/x। इस तरह का हम एक सवाल करके आ चुके हैं पहले भी। उसमें हमने पढ़ा था कि साइन जब 0 करें तो 1/∞ के लिए हमारे पास वैल्यूज़ जो आती हैं -1 आती है, 1 आती है, और इनके दरमियान में कोई वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी कि नो डेफिनेट वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास, यानी या 1 होगी या -1 होगी या उनके दरमियान में कोई नो डेफिनेट वैल्यू। और जब कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो उसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिमिलरली हमने इसमें भी क्या करना है, एट x इक्वल टू 0 पे इसकी हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है, हमें यहाँ पर ना ग्रेटर देन ना लेस देन वो पीस वाइज फंक्शन होते थे, उसमें हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड करते थे। अब ये जो है इक्वल नॉट इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर एक तो हमने फंक्शन बनाना होता है। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्केयर साइन ऑफ 1/x, और दूसरी हमें वैल्यू दी गई है 0 के ऊपर 0। अगर ये वैल्यू इक्वल आएंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वरना तो हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि उसने 0 पे कहा है, और साथ फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स स्केयर साइन ऑफ 1/x। अब 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, और साइन 1/x के लिए लिमिट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस की है कि वो या तो 1 होती है या -1 होती है या इनके दरमियान में कोई वैल्यू होती है। तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गई, 0। ठीक है, अब ये देखें, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम उसी तरह हमने इसकी भी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ठीक है, हम फंक्शन निकाल लेते हैं। फंक्शन क्या दिया गया है, कॉज ऑफ 1/x, और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें दी गई है एफ ऑफ 0 0। तो हम इस पर लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन की वैल्यू रख दें कॉज ऑफ 1/, तो लिमिट, अब कॉज जब हम रखते हैं 1/x तो इसकी वैल्यू आती है -1 1, और इनके दरमियान कोई भी, यानी कि हमारे पास नो डेफिनेट वैल्यू, कोई खास वैल्यू नहीं आती। हम क्या लिखेंगे, लिमिट, जब वैल्यू नहीं आ रही तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है।
या नॉट कॉन्टीन्यूस लिखेंगे। ओके जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन रेक्ट निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉज ऑफ 1/x और उसकी वैल्यू दी गई है हमें 0 के ऊपर ही 0। इसकी भी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो लिमिट ले लेंगे x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन क्या है x कॉज ऑफ 1/x। तो 0 अप्रोच 0 हो जाएगा और कॉस के लिए -1 से 1, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू फंक्शन और लिमिट आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल। ठीक है, तो हम कहेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है जी, सिंपल से क्वेश्चन एक तरतीब से करते जाए इनको आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट फाइंड, इसको भी कंटिन्यूस हमने डिस्कस करना है एट x इक्वल टू a के ऊपर। ठीक है, तो हम लिमिट हमें दी गई है इसकी, फंक्शन बाहर निकाल लें। फंक्शन क्या है x माइनस a साइन ऑफ 1/x माइनस a। ठीक है, तो इस पर लिमिट ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a इंटू साइन ऑफ 1/x माइनस। अगर हम चाहें तो इसको यानी कि ईजी बना सकते हैं। कैसे, हम पुट कर लेते हैं x माइनस a को हम h रख लेते हैं। तो जब x अप्रोचेस टू a होगा तो h अप्रोचेस टू, यानी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो सवाल बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h डॉट साइन 1/h। तो ये तो 0 हो जाएगी और साइन के लिए -1 से 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी देख लें क्या दी हुई है, 0 के ऊपर 0 ही दी हुई है। तो ये देखें वैल्यू और लिमिट आपस में क्या आ गई हैं, तो हम कहेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है आगे। ठीक है, हमें जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है 1 प्लस 3x की पावर 1/x और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो दी गई है वो है ई स्केयर। तो इस पर हम लिमिट फाइंड करते होते हैं इस तरीके पे, x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x, फंक्शन क्या दिया गया है हमें 1 प्लस 3x की पावर 1/x। अब ये हमने पीछे हम पढ़ के आए, ये वाला फार्मूला जो यहाँ मल्टीपल हो वही 1 की पावर में होना चाहिए। तो यहाँ 3 नहीं है तो एक 3 बाहर लगा लें और एक 3 अंदर लगा लें, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। और ये जो है ये हमारे पास ई होता है और ऊपर पावर क्या है 3 वैसे आ जाएगा। अब देखें जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो ई की 2 है और लिमिट ऑफ फंक्शन e3 आ गई है, तो इक्वल नहीं आएगा। हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास, हमने पता है 2 रिलेशन पढ़े हुए हैं। एक, अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो उसके लिए ये होता है कि 1 प्लस 1 की ओवर में जो हो वो ही यहाँ पर होना चाहिए। 1 प्लस 1 की ओवर में जो भी हो वो यहाँ होना चाहिए, तो ये e होता है। e क्या होता है, e इक्वल टू 2.71
और लिमिट दूसरा क्या है, अगर एक्स अप्रोचेस टू 0 हो तो 1 प्लस जो भी यहाँ हो वो यहाँ 1 की ओवर में होना चाहिए, ये होता है ई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फंक्शन निकालेंगे बाहर। फंक्शन क्या है, ये नॉट इक्वल वाला फंक्शन होता है। ठीक है। और फंक्शन की जो वैल्यू होती है एक्स 0 के ऊपर वो 1 है। ठीक है। तो इसकी लिमिट ले लेंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब इसमें हमने कहाँ पर 0 पे ही चेक करनी है, 0 के ऊपर एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स पे क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स। तो ये पहले ही बना हुआ है तो ये ई आ जाएगा, लेकिन हमारी वैल्यू फंक्शन क्या है 1 है, तो ये भी क्या होगा डिस्कंटिन्यू। हम लिखेंगे एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम कहेंगे सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, हमें जो फंक्शन दिया गया है वो मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर एक्स, और उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन दी गई है हमें 0 के ऊपर ई स्केयर। तो हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर एक्स। अब बाकी तो बना हुआ है अप्रोचेस टू 0 हो, यहाँ जो भी हो वो वहाँ 1 की पावर में होना चाहिए। 2 नहीं है ना, खुद से लगाया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारा ई होता है, ऊपर 2 आ गया। अब ये देखें ये बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 30 है। थर्टी में भी हमने यही देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है ए की पावर -1 ओवर एक्स का स्केयर, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 1। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 0 पे करना है। एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स की पावर के माइनस, यानी फंक्शन क्या है एक पावर -1 ओवर एक्स का स्केयर। अब जब ये 0 होगा, हम लेट इसको दर्ज कर देते हैं 0, तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0। अब देखें वैल्यू फंक्शन 1 है और हमारे पास आंसर क्या है 0 है। ठीक है। तो हम लिखेंगे एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में भी हमें उसी तरह दिया गया है, हम फंक्शन निकाल लेते हैं। फंक्शन क्या है e की पावर 1 ओवर एक्स ओवर 1 प्लस e की पावर 1 ओवर एक्स, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। ठीक है।
तो हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फंक्शन एंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर 1 ओवर x ओवर 1 प्लस e की पावर 1 ओवर। अगर हम 0 अप्रोच करवाएं 1 ओवर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है, अनडिफाइन है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर 1 ओवर x, यहाँ से हम e की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर नहीं है, तो जहाँ पर ना हो जो हम कॉमन लें तो वहाँ पर वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1, क्योंकि आगे तो था ना, यहाँ 1 था, 1 में ये नहीं है तो इसकी डिवाइड हो जाएगा, जहाँ पर ना हो कॉमन लें तो वो फिर डिवाइड हो जाती है अगर ना हो तो, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर, अब ये जो 1 ओवर इसको ऊपर लाएंगे तो e की पावर -1 ओवर x प्लस 1 है, 0 अप्रोच करवाएँ तो e की पावर -1 ओवर 0, 1 ओवर 0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया, और 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, प्लस 1, ये आ गया 1। तो अगर हम देखें वैल्यू भी क्या है, 1 ही है, तो हम क्या कहेंगे, खुद भी बता दिया करेगा, एज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 0। ओके, तो इस पे हम लिमिट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। फंक्शन और उसकी वैल्यू में निकाल ली अंदर से, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x, फंक्शन रख देंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 2x ओवर 2। अब x अप्रोचेज टू 0 है, यहाँ पर हमारा एक फार्मूला पूरा हो सकता है, कौन सा, ये वाला हमने पढ़ा पहले, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 हो साइन ऑफ जो थीटा हो, यहीं पे वही थी, अगर x ये थीटा हो तो 1 होता है। अब ये ऊपर 2x है, नीचे 2 है, यानी नीचे x है, ठीक है, 2 नहीं है, तो एक 2 इधर डिवाइड कर दें, एक 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो अप्रोचेज टू 1, ये 1 हो जाएगा इंटू 2, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो वैल्यू 1 है और ये 2 है, तो हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूएशन। हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 0, ठीक है। बात क्वेश्चन नंबर 34 है, फंक्शन जो है वो है साइन ऑफ 3x ओवर साइन ऑफ 2x, और वैल्यू ऑफ फंक्शन है 2/3, ठीक है। तो लिमिट ले लेंगे हम फंक्शन की, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ही है f ऑफ x, और फिर फंक्शन रख देंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 3x ओवर साइन ऑफ 2x। दोनों पे फार्मूला लगा सकते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ
3x है ना, तो हम 3x से डिवाइड भी करते हैं और 3x से मल्टीप्लाई भी। और दूसरा क्या है, sin 2x, sin 2x, तो 2x से डिवाइड भी और 2x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब ये भी 1, ये भी 1, और x को x से काट देंगे या अलग-अलग कर लें, ठीक है। कैसे देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ 3x ओवर 3x, लिमिट x को x से कैंसिल कर दें, x अप्रोचेस टू 0, 3/2 इंटू 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ 2x ओवर, ये 1 हो जाएगा, ये ऐसे 3/2 आ जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 3/2 ही आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32 है, फंक्शन मैंने लिख लिया और वैल्यू 0 पे 1 लिख ली है, तो लिमिट ले लेते हैं कंटिन्यूटी देखने के लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब e की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें पिछले सवाल की तरह, तो यहाँ देखें, यहाँ पर कॉमन होने से 1 हो जाएगा और आगे नहीं है ना कॉमन, तो वहाँ डिवाइड हो जाएगी e की पावर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल कर देंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये कटिंग करके यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, लिमिट लगाएं, ऊपर कुछ भी नहीं होगा, 1 माइनस 1। अब e की पावर यहाँ जब हम दर्ज करेंगे 1 ओवर 0, तो ये आ जाएगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 माइनस 1 1 आ जाएगा। वैल्यू फंक्शन भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये अपने खुद लिख लेना है।